गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये भी आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि बच्चे आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। बच्चे पोल कैसे आता है कि जैसे आप स्क्रीन पर बने हुए थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। जैसे ही इस नई विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। बच्चे आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, साथ में लिखे वोट पर क्लिक कीजिए। जब आप साथ में लिखे वोट पर क्लिक करोगे तो बच्चे आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, और जब आप सभी के सामने लिखा जाएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 4th चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। बोले याद है सभी को कि सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड। देखिए आप कहोगे सर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सर कोई भी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है, जिसके अंदर ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर इसके अंदर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आती है सर ये वैल्यू कहलाती है हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट, और जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए क्लियर सभी को कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कहलाएगी, और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर इसके अंदर से हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर लें तो बच्चे डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सर डी की वैल्यू कितनी होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर सभी को? यहाँ तक अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करें चैट सेक्शन के अंदर कि हाँ सर ये हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए अगर अच्छे से क्लियर है बच्चे एक क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से रिकॉल के अंदर। यस ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को अच्छे से याद है। तो बच्चे आप सभी के सामने रिकॉल टेस्ट के नाम से एक क्वेश्चन आ गया है, आप सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, वजह आप सभी को पता ही है कि सर जब जब क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा जाता है तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। इक्वेशन क्या है एक बार हम सामने लिख देते हैं। सर इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर 0। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बच्चे आपसे पूछा जा रहा है कि आप सॉल्व करके हमें ये बता दीजिए कि सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू आप लोगों से पूछी जा रही है। चलिए बच्चे से बच्चे सॉल्व कीजिए। अभी क्लास के अंदर 24 बच्चे हैं, 24 यानी कि 24 बच्चे हैं। और देखते हैं कितने बच्चे वोट के अंदर मतलब पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे और कितने बच्चे सही वोट करेंगे। अभी 24 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दबाजी के चक्कर में बस गलत मत करना, भले ही 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। 1-2 मिनट नहीं, 1-2 मिनट तो बहुत टाइम होता है, 1-2 मिनट का तो सारा क्वेश्चन ही नहीं है। भले ही आप लोगों को 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, बट आप लोग ट्राई करना। इस चीज के लिए ट्राई करना कि आप सभी बच्चे सॉल्व करने के बाद सही से सही आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं। बच्चे 12 बच्चे और बाकी हैं। बच्चे 12 बच्चे जल्दी से अपना आंसर सॉल्व कीजिए। चलिए क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं, तो 23 में से 13 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी 10 बच्चे बाकी हैं। तो वो बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। थोड़ा जल्दी बच्चे सॉल्व करके वोट कर देना। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड।
16 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन ऑप्शंस भेजना है, और कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही है, और उन्हीं बच्चों को भेजना है जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। अगर पोल के अंदर आंसर कर दिया है तो बच्चे चैट सेक्शन में आप लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता दीजिए बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? देखिए पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 3, 3, 1, 11। 3, 3, 1, 11, यानी कि 18 बच्चों ने तो पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। ठीक है, और बच्चे चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ एक बच्चे ने वोट किया है परी के नाम से, डी ऑप्शन। तो बच्चे एक बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर डी ऑप्शन भेजा है परी के नाम से। तो बच्चे यहाँ पर कितना आ गया? +1। और ये कितना हो गया? +1, यानी कि टोटल 19 बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, और बच्चे 19 में से कितने बच्चों का सही है? देखिए सही करने के लिए आप सभी को इसको कंपेयर करना होगा कि सर इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई? सर a की वैल्यू तो 3 आ गई है। बच्चे b की वैल्यू कितनी आ गई? बच्चे b की वैल्यू तो -5 आ गई है। और c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू 2 आ गई। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे प्लीज वो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए जिस भी बच्चे को डाउट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज वो अपना माइक ओपन करिए और अपना डाउट पूछ लीजिए कि आपको क्या डाउट है। ठीक, डाउट है किसी बच्चे को? बोलिए। नो सर। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चे आपसे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि आप सभी से डी की वैल्यू पूछी गई है। बच्चे डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? सर डी की वैल्यू होगी कि सर डी की वैल्यू होती है हमारे पास में b² -4ac। ये डी की वैल्यू होती है b² -4ac। बच्चे जब आप यहाँ से डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे बच्चे b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह कितना हो गया सर? ए की जगह 3 हो गया इंटू सी। सर सी की जगह कितना हो गया? 2 हो गया। बच्चे सोल्व करोगे तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया? देखिए -5 का स्क्वायर हो गया। सर -5 का स्क्वायर का मतलब है कि सर -5 के स्क्वायर का मतलब है -5 गुणा -5। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, यानी कि सर -5 का स्क्वायर 25 हो गया। 4 से 12 दूनी 24 हो गया। और बच्चे 25 में से 24 गया तो कितना आ गया? 1, यानी कि सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? 1 हो गई है। क्लियर सभी को? यानी कि सर 19 में से 12 बच्चों का सही है सिर्फ। और ये इतना आसान क्वेश्चन था कि शायद पूरी क्लास को सही करना चाहिए था। क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। और किसके रूट्स? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट। बोलिए क्लियर सभी को? हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग बताइए, कैन वी टेल बाय लुकिंग एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाउ मेनी सॉल्यूशंस द इक्वेशन विल हैव? क्या आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके बता सकते हो कि इसके पास में कितने सॉल्यूशंस होंगे? बोलिए, क्या आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर? वेरी गुड, एक बच्चे ने बोला है कि सर 2 होंगे। देखिए एक चीज आप लोग याद कर लीजिए प्लीज। हाँ, एक चीज आप सभी को याद कर लेना है बच्चे। क्या याद कर लेना है? कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 होते हैं। और एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मैक्सिमम 2 होते हैं। और एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिनिमम 2 होते हैं। बताइए कौन सा बच्चा सही है? ये ए
ये बी, ये सी, और एक डी बच्चा बोल रहा है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। बताइए कौन सही है? बताइए ए बी सी या डी? ठीक, यानी कि ये आप सभी को याद होना चाहिए कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं। बच्चे आपको बताया भी था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स नहीं होते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं ना, एग्जांपल के तौर पे समझिए। सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर बराबर 4। सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x बराबर 4। बच्चे बताइए इसके कितने रूट्स होंगे? आपने कहा सर x की दो वैल्यूज होंगी, सर x बराबर प्लस के दो और x बराबर माइनस के दो। यानी कि आपने कहा सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो बच्चे अब आपसे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पूछी जाए, ठीक है, अगर आप लोगों से एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाए, ये रही बच्चे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि सर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब आप ये बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? अब आप कहोगे सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग रूट निकालें, ठीक है बच्चे, अगर आपने इसमें x की जगह 2 रखा, ध्यान से देखना, सर x की जगह 2 रखा, देखिए क्या होगा। सर x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 प्लस 4। बच्चे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 4। सर ये सब कुछ सोल्व होकर के हमारे पास में 0 आ गया, यानी कि सर x बराबर 2 इसका एक रूट है। बोलिए क्लियर सभी को कि सर x बराबर 2 इसका एक रूट है। ठीक है, अब x बराबर 2 के अलावा इसका कोई और रूट है ही नहीं, यानी कि इसके अंदर सर सिर्फ एक ही रूट है x बराबर 2। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है कि Yes, सर sir. इसके अंदर सिर्फ एक ही रूट है x बराबर 2। देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सर इसके दो रूट्स थे, इसके दो रूट्स थे। सर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका केवल एक रूट है। और सर हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चे, अगर एग्जाम्पल नंबर 3 की बात की जाए, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए जरा कि एक्स स्क्वेयर बराबर माइनस के 4। बताइए इसके कितने रूट्स होंगे? बोलिए इसके कितने रूट्स होंगे? आप कहोगे सर एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर माइनस के 4 आ जाए, यानी कि इसके 0 रूट्स हैं। यानी कि सर इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है एक्स की जिसके स्क्वायर करने पर माइनस के 4 आ जाए। क्लियर सभी को? तो अब आप बताइए, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, इसमें इक्वल टू का साइन है। सर चर है, चर की अधिकतम घात 2 है, यानी कि चर की मैक्सिमम पावर 2 है। बच्चे आप वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो आप कह दोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने? 0। यानी कि अब हमें ये पता लग गया कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास में तीनों कंडीशन बन सकती है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सर 0 रूट्स भी हो सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सर एक रूट भी हो सकता है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं। बोले क्लियर? Yes, sir. Yes, ठीक, sir. तो ये आप सभी को याद रखना है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था, कैन वी टेल बाय लुकिंग एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाउ मेनी सॉल्यूशंस द इक्वेशन विल हैव? इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, या फिर कैसे सॉल्यूशंस होंगे। यानी कि हमसे बात की जा रही है कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आप लोग बता सकते हो क्या इक्वेशन को देख करके? तो आपका आंसर होगा यस, यस, कि हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके। ठीक है, तो बच्चे नोट लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर कि द नेचर ऑफ रूट्स, द नेचर ऑफ रूट्स साफ साफ लिखा हुआ है, कैन बी टोल्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करनी है, आपको रूट्स का नेचर बताना है,
तो आप नेचर ऑफ रूट्स को आप किसके साथ बता सकते हो? आप नेचर ऑफ रूट्स को बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। बोलिए क्लियर कि आप डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ही नेचर ऑफ रूट्स को बता सकते हो। क्लियर? बोलिए हाँ Yes, या sir. क्लियर है सभी को? अब सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनेंट आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? सर इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डी से। यहां तक क्लियर सभी को कि सर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? सर इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा डी, और डी की वैल्यू कितनी होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए जब आप लोग नेचर ऑफ रूट्स की बात करोगे तो बच्चे आपने वैल्यू कैलकुलेट की बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बता सकता है कि सर ये वैल्यू क्या हो सकती है? सर ये डी की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, लेस देन 0 हो सकती है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है, क्या हो सकती है? बोलिए, क्या आप लोग डी की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आप लोग क्या बता सकते हो कि डी की वैल्यू क्या हो सकती है? बोलिए, जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है? बताइए Sir, greater than. क्या चीज? देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, सर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम लोग कैलकुलेट करके बाहर निकालेंगे तो सर ऐसा भी हो सकता है कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास में कैसी आ जाए? सर ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए। सर ऐसा भी हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। बताइए, हो सकता है ना ऐसा कि सर जब सोल्व करें तो ऐसा हो सकता है कि सर प्लस के 5 आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। सर ऐसा हो सकता है कि सोल्व करें तो 0 आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। सर ऐसा भी हो सकता है कि सोल्व करें तो माइनस के 5 हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। बोले हो सकता है ना कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, सर 0 भी हो सकती है, और लेस देन 0 भी हो सकती है। ठीक, चलिए अब आप लोग ये चीज समझ लीजिए, ग्रेटर देन 0, 0 और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? आप सभी ने नंबर लाइन के बारे में सुना होगा कि सर नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए बीच में हमारे पास में 0 है, मान लीजिए इस नंबर लाइन के बीच में क्या हमारे पास में 0 है, तो बच्चे 0 से जब आप लोग राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे, सीधे हाथ की तरफ, बच्चे इधर आएगा 1 2 3 4, यानी कि ये सभी नंबर पॉजिटिव हैं और ये सभी 0 से बड़े हैं। और इस तरफ अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे, बच्चे इधर आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यानी कि अब आप लोग कहोगे कि सर इधर वैल्यूज क्या नेगेटिव है, यानी कि वैल्यू क्या है? छोटी है 0 से। ठीक है, तो बच्चे डी लेस देन 0 का मतलब ये है कि सर वैल्यू डी से छोटी है, 0 से छोटी है। सर डी इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है, और सर डी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है, ये वाली वैल्यूज। ठीक है, डी ग्रेटर देन 0। चलिए इतना क्लियर सभी को कि डी लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0 और डी की वैल्यूज का क्या मतलब है? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे आप सभी के सामने इतना तो पता लग गया है। सर 3 केस बनेंगे, एक केस बनेगा डी ग्रेटर देन 0 का, सर एक केस बनेगा डी इक्वल टू 0 का, और सर एक केस बनेगा डी लेस देन 0 का, यानी कि हमारे पास में 3 केसेस होंगे। अब सर 3 केसेस के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि बच्चे अगर हम देखो, ये बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना कि सर पहला केस ये है कि आपने डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो बच्चे ये आप सभी को याद ही करना पड़ेगा। हमारे साथ में बोलिए जल्दी से, क्या करना पड़ेगा? याद कि सर अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलिए क्लियर सभी को, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट कैसे होंगे? रियल होंगे, और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग तरह के होंगे। बोलिए क्लियर सभी को, आप लोग इसे याद कर सकते हो रियल एंड अनइक्वल के नाम से। रियल होंगे और कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, बच्चे ये भी याद रखना है कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी कि रूट्स रियल होंगे और साथ में कैसे होंगे? इक्वल भी होंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो सर रूट्स विल नॉट बी रियल, यानी कि आप लिख सकते हो नो रियल रूट्स। बोलिए इतना क्लियर सभी को, आप लिख सकते हैं नो Yes. रियल रूट्स। ठीक है, चलिए अगर इतना Sir. सभी को क्लियर है बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 1 आप सभी के सामने है। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ।
बच्चे आपको एक्स स्क्वेयर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0 में आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। क्या बताना है आपको? नेचर ऑफ रूट्स बताना है। बोलिए क्लियर सभी को, क्या बताना है? Yes, नेचर sir. रूट्स बताना है। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए सर क्या करना है? डी की वैल्यू निकालनी है, और सर डी की वैल्यू को देखना है कि सर वो ग्रेटर देन 0 है, या फिर सर वो इक्वल टू 0 है, या फिर वो लेस देन 0 है। ठीक है, आप लोग डी की वैल्यू सॉरी, आप लोग डी की वैल्यू निकालिए, क्या होगी? अच्छा बच्चे, ग्रेटर देन 0। अनीता, अनीता बताइए आंसर कितना आ रहा है ग्रेटर देन 0 में? आंसर बताइए कितना आ रहा है? एक आ रहा है सभी का आंसर। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। बच्चे ठीक है, सभी का आंसर एक आ गया। अब हम नाम तो नहीं लेंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसी का ने पूरा आंसर लिखकर भेजा है, इसी का ने पूरा आंसर लिखकर भेजा है। बाकी सभी बच्चों ने सबसे पहले अंशु सॉरी, इसका आंसर आया था सबसे पहले, एक सेकंड, अनीता का आया था। ठीक है, चलिए तो बच्चे आओ, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। जब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखिए, सभी बच्चे देखिए, सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करोगे। बच्चे कंपेयर किया इसको, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। सबसे पहले आप लोग इसे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई? जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक होता है। बच्चे जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे कितना होता है? एक। यानी कि आप ये कहोगे सर ए की वैल्यू कितनी आ गई है? सर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, और सर सी की वैल्यू कितनी आ गई है? 6 आ गई है। ठीक, चलिए सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई? सर डी की वैल्यू होगी हमारे पास में बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बच्चे बी स्क्वायर कितना हो गया? सर बी स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू सर ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 6। बच्चे 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस सर 4 एकम 4 6 24। सर 25 में से 24 गया, कितना आ गया? एक आ गया। और सर एक का मतलब क्या है? सर डी ग्रेटर देन 0, यानी कि सर डी ग्रेटर देन 0 है। तो आप लिखेंगे सर नेचर ऑफ रूट्स पूछा गया था, नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो गया? आप लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल लिखेंगे, या फिर लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलिए क्लियर सभी को, या तो आप लिखोगे रियल एंड Yes, sir. अनइक्वल, या फिर आप लोग लिखोगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलिए क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए सर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में डी की वैल्यू 1 आएगी, डी ग्रेटर देन 0 कहलाएगा, और रूट्स क्या होंगे? रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 आप सभी के सामने है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपसे फिर से नेचर ऑफ रूट्स पूछा गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास में? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 बराबर 0। चलिए सॉल्व कीजिए और जल्दी से नेचर ऑफ फ्रूट्स बताइए कैसा होगा। अनीता का बच्चे का आंसर सबसे पहले फिर से आ गया है। देखिए अनीता, आप थोड़ा सा वो कीजिए, क्या कीजिए, आप ना थोड़ा बाद में भेजा करें आंसर, बाकी बच्चों को भी करने दिया करें थोड़ा सा भी। ठीक है, अब जरा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना, कितने बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व कर लिया है? ऐसा है ना कि कॉपी मतलब चैट सेक्शन के अंदर बच्चे क्या करते हैं ना कि कॉपी पेस्ट करते हैं, एक बच्चे ने आंसर लिखकर भेज दिया तो उसी को लिखकर भेजना शुरू कर देते हैं। जरा कैमरा ऑन करना, कितने बच्चों ने कॉपी पे किए? सिर्फ अभी तक ज्योति ठाकुर बच्चे की कॉपी में लिखी है। ठीक है,
बाकी किसी और बच्चे ने सॉल्व किया, ये बताइए। ज्योति ठाकुर के अलावा कॉपी के ऊपर किसी और बच्चे ने सॉल्व किया है? अगर क्या है तो पहले अपना माइक ओपन करके नाम बोलना, उसके बाद दिखाना, क्योंकि सर मेरा कैमरा ऑन है। ठीक है बच्चे इसी का, बट आपका कैमरा नहीं दिख रहा है ऑन। हाँ अब ऑन दिख रहा है बच्चे, लेकिन पर आप थोड़ा नीचे कीजिए, कॉपी को इतनी जल्दी नहीं देख पाते हैं जितनी जल्दी आप लोग कट कर देते हो। ठीक है, हमने फादर तारा के नाम से बच्चे ने भी कैमरा बंद कर दिया है, तुषार ने भी कैमरा बंद कर दिया है। देखो आप थोड़ा सा समझा करो सर, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, इतना सा बॉक्स दिखाई देता है, आप लोग ऑन करते हो तुरंत बंद कर देते हो, नहीं देख पाते इतनी देर में, नहीं देख पाते भाई। ठीक है, तुषार ने भी कैमरा ऑन किया था, नहीं देख पाए, तारा के नाम से, फादर तारा के नाम से बच्चे ने। अंशु कुमारी बच्चे आपका तो कैमरा ही नहीं दिख रहा है, माइक ओपन करके बोलोगे तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा, तब दिखेगा अंशु कुमारी के नाम से। आपको पहले, ऑन है सर। हाँ अब दिखा आपका, देखो अब आपने बोला तो अब दिखा। ठीक है बच्चे आपका भी ठीक है। और तुषार बच्चे आपने भी लिखा है, तुषार आपका थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है अभी, दिख रहा है बट साफ नहीं दिख रहा है। आप कैमरा को रोकिए, मतलब मोबाइल को रोकिए कीजिए। ठीक है, आंसर 0 देखिए। और सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। ठीक है बच्चे, सर तुषार यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है। ठीक ठीक, अभी बच्चे सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए। आप सबसे पहले क्या करोगे सर, इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखना। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो सर ए की वैल्यू कितनी आ गई? सर ए की वैल्यू 1 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई? सर बी की वैल्यू -4 आ गई। और सी की वैल्यू कितनी आ गई? सर सी की वैल्यू 4 आ गई है। बोले इतना क्लियर सभी को, सी की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई है। ठीक, तो बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे, यानी कि आप यहाँ पर डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे। सर डी की वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वेयर -4ac। बच्चे बी स्क्वायर का मतलब क्या है? -4 का स्क्वायर। सर मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चे, अभी आप चेक करना कि आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही गए, कुछ गलती तो नहीं की बच्चे। ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू ओके कितनी है? 4 है। ठीक है, जब आप इसको चेक करोगे बच्चे, तो आपके पास में कितना आ गया कि सर -4 का स्क्वायर का मतलब क्या है? ठीक है बच्चे, जितेंद्र और फादर तारा के, मतलब फादर तारा के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, सभी का कैमरा ऑन दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखिए -4 का स्क्वायर कितना होगा? सर -4 का स्क्वायर का मतलब है सर -4 गुणा -4, माइनस की गुणा सॉरी सर, करेंगे किसी प्लस से आ गया, माइक। 4 की गुणा 16 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर? -4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस सर 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो गया, तो 16 से 16 कट गया, कितना आ गया हमारे पास में? 0। और आप लोग जानते हैं सर, अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल। कैसे होते हैं रूट्स? नेचर की बात करें बच्चे, रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, बस आप लोगों को देखकर इतना याद रखना है, कितना याद रखना है कि सर -4 का स्क्वायर कितना हो गया? देखिए सर 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। बच्चे माइनस का स्क्वायर का मतलब है माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ गया। देखिए -4 का क्यूब का क्या मतलब है? देखिए सर 4 का क्यूब कितना हो गया? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, चौक 64। बच्चे -1 का पावर 3 का मतलब क्या है? सर -1 की गुणा -1 में करेंगे प्लस का बन आ जाएगा, +1 की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यानी कि आपको ये रखना है कि सर अगर पावर इवन है तो बच्चे माइनस प्लस में आंसर देता है, और अगर पावर ओड है तो बच्चे माइनस का चिन्ह बाहर दिखता है। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर? चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। नेचर ऑफ फ्रूट्स पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर नेचर ऑफ फ्रूट्स पूछा जा रहा है। और बच्चे इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 5x स्क्वायर -4x प्लस के 1 बराबर 0। सॉल्व कीजिए और बच्चे बताइए नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा होगा। 9:03 हो रही है, और देखते हैं कि कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। आंसू कुमारी -4। ठीक है, <<0 अनीता का बच्चे -4 <<0 आ रहा है। अंशु कुमारी रूट्स विल नॉट बी रियल, तो आप लिख सकते हो नो रियल रूट्स। ठीक है बच्चे, ज्योति आपका कैमरा दिख रहा है। ठीक है, फादर तारा के नाम से बच्चे -4। ठीक है, आप लोगों ने काफी तेज सोल्व करना शुरू कर दिया है।
लेकिन पर साथ के साथ आप लोगों को एक्यूरेसी भी बनाकर रखनी है। सर एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि सही भी सोल्व करना है सभी को, ठीक है। चलिए फादर तारा के नाम से बच्चे को हम क्लास से रिमूव कर रहे हैं और इनको ब्लॉक भी कर दे रहे हैं। चलिए चलिए अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि माइनस के 4 आ रहा है। तो बच्चे एक काम करते हैं, ठीक है बच्चे, जितेंद्र चौधरी के नाम से बच्चे दिख रहा है, ठीक है। तो अब सभी बच्चे अपनी तरफ से चेक करेंगे, हम सभी को सोल्व करा के दिखा देते हैं स्क्रीन पर। सभी बच्चे चेक करेंगे कि किसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की अपनी तरफ से। देखिए सबसे पहले आप लोग इसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करोगे। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, बच्चे बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 4 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। बच्चे आप लोगों से क्या पूछा गया, नेचर ऑफ फ्रूट्स। बच्चे नेचर ऑफ फ्रूट डिस्क्रिमिनेंट डी से बताओगे। डी की वैल्यू कितनी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चे बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 5 इंटू सी की वैल्यू 1। बच्चे जब आप माइनस के 4 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तब माइनस के 4 का स्क्वायर आपने समझाया तभी कितना हो गया 16। बच्चे ये हो गया हमारे पास में 16 माइनस 4 पंजे 20। बच्चे ये प्लस के 16 ये माइनस के 20 सोल्व करने पे कितना आ गया सर माइनस के 4 आ गया। यानी कि सर डी की वैल्यू माइनस के 4 है, तो सर डी लेस देन 0 है। और सर जब डी लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बोलिए क्लियर बच्चे, नो रियल रूट्स। क्लियर सभी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आप सभी के पास में अब क्वेश्चंस थोड़े से टफ है। आपको फिर से नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना है क्या होगा। और बच्चे नेचर ऑफ रूट्स में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप एक्स स्क्वेयर प्लस 3√5x प्लस 2 बराबर 0 को सोल्व करके बताइए कितना आएगा। आप सभी को चैट सेक्शन के अंदर वैल्यू लिखनी है कि सर यहाँ पर डी की वैल्यू आएगी कितनी। चलिए डी की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से सोल्व करें और चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। डी की वैल्यू कितनी आएगी सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करें और चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजें। चलिए बच्चे डी की वैल्यू कितनी आएगी, अभी तक 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का डिफरेंट है। 37, 47, 10, 37, 37। तो बच्चे आप लोग जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए और अपने आंसर्स भेजिए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। 5 बच्चों का आंसर आया है, 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, 8, 9, 10। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें। गलती से गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा आप लोग समझिए कि आप लोगों को थोड़ा तो करना पड़ेगा कि आप लोग जल्दी भी सोल्व करें और सही भी सोल्व करें। ये नहीं है कि जल्दबाजी के अंदर हमेशा गलत ही सोल्व करें, ठीक है। तो सही सोल्व कर लीजिए। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हो सकता है आप सभी बच्चों को पता हो सकता है ना पता हो। आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी के ऊपर नोट लिखिए, नोट लिखिए सभी बच्चे कॉपी के ऊपर नोट। और ये आप सभी को नोट जो है ना याद भी करना है। ये नोट क्या है, आप सभी को याद भी करना है। बोलिए क्लियर कि सर नोट हम सभी को याद भी करना है। बच्चे नोट क्या है कि बच्चे #1 करके लिखना। पहला नोट ये है आप सभी के लिए कि सर √a की गुणा अगर हम लोग √a में करेंगे तो सर आंसर आएगा a। एग्जाम्पल, सर √5 की गुणा √5 में करोगे तो आंसर आएगा 5।
और सर इसको अगर हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिखे, रूट ए का स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये रहा रूट ए का स्क्वायर। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब कुछ बच्चों ने ऐसे याद किया हुआ है, कैसे याद किया हुआ है, ध्यान से सुनना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रूट 5 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो बच्चे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर आ गया 5। बोलो क्लियर? यस सर। ऐसा काफी सारे बच्चों ने याद किया होता है, ये सही भी है। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि सर 3√5 की पावर 2, बस आप ये बताइए कि क्या हम लोग यहाँ पर रूट से स्क्वायर को कट कर सकते हैं? कर सकते हैं तो वाई, और अगर नहीं कर सकते तो एन लिखकर भेजिए चैट सेक्शन में जल्दी से। बस एक ही बच्चा बता रहा है, चलिए 2 बच्चों ने बताया, 3। तो बच्चे आपको यहाँ पर स्टार लगा करके नोट लिखना है। क्या लिखना है? कि ऐसा कभी ना करें। ठीक है। क्लियर सभी को कि आपको ऐसा कभी नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? ध्यान से देखना कि सर 3√5 का स्क्वायर, ध्यान से देखना बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए 3√5 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, बच्चे आप सभी को याद रखना है कि सर 3√5 का मतलब है कि सर 3 की गुणा हुई है √5 में, और सर इसके स्क्वायर का मतलब है कि सर स्क्वायर दोनों पे टूट जाएगा। 3 का स्क्वायर गुणा √5 का स्क्वायर, बच्चे 3 का स्क्वायर 9 गुणा √5 का स्क्वायर 5, और 9 पंजे कितना आ गया? 45। बोले क्लियर सभी को? यस सर। अब आप लोग यहाँ पर काट सकते हैं, देखिए यहाँ पर काट सकते हो तो 5 आ जाएगा, लेकिन पर आप 3√5 के अंदर अगर स्क्वायर को बच्चे ऐसे काट दोगे तो कितना आंसर आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 35 आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? किसी को कुछ नहीं पता। बच्चे आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब आप लोग इसको शॉर्ट में याद कर लीजिए। सर 3√5 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि सर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इंटू √5 का स्क्वायर 5 हो गया, और ये 45 हो गया। कल को आपसे कोई पूछे 7√11 का स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा? बच्चे आपने कहा सर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, और सर 49 की गुणा 11 में करेंगे तो सर 11 की गुणा 9 में करेंगे, 11 में 99, 80 लगा 9 44, और 9 कितना हो गया हमारे पास में? 53। बोले क्लियर? यस सर। ठीक, चलिए। तो अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे ये क्वेश्चन आप सभी को शायद दिया गया था कि सर x² प्लस 3√5x प्लस 2, बच्चे आप इसे कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। b की वैल्यू कितनी आ गई? 3√5, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बच्चे d की वैल्यू निकालोगे, सर d की वैल्यू कितनी होगी? सर d की वैल्यू होगी b² माइनस 4ac, यानी कि सर 3√5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह 2। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे 3√5 का स्क्वायर, यानी कि सर 3 4 9 पंजे 45, माइनस सर 4 दूनी 8, और 45 में से 8 गया तो कितना बच गया हमारे पास में? 37। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए अभी क्लियर है तो सर आपको कोई डाउट तो नहीं है? अगर इतना सभी को क्लियर तो चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ लीजिए क्या हो। ठीक, चलिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? आप कहोगे सर डी की वैल्यू आ गई है 37। सर डी इज ग्रेटर देन 0, और रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। बोलिए क्लियर सभी को? रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। क्लियर? बोलिए बच्चे क्लियर कि नहीं क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, अगर इतना Yes, क्लियर है तो अब हम लोग Yes, आगे sir. चलते हैं। हाँ बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास में समरी थी, जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ लिया है? सर डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट,
या फिर आप लोग लिख सकते हैं रियल एंड अनइक्वल, जो भी आपको याद आ जाए। ठीक है बच्चे, डी इक्वल टू 0 यानी कि रियल एंड इक्वल रूट्स, डी लेस देन 0 यानी कि नो रियल रूट्स। ये आप सभी को चार्ट याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और ये सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, और सर ये भी पता होना चाहिए डी की वैल्यू कितनी होती है। सर डी की वैल्यू होती है हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, चलिए क्वेश्चंस पूछे पोल के अंदर, बताइए यस सर। बच्चे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी का पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 रख दिया गया है। सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए क्लास के अंदर अभी कितने बच्चे हैं, 33 स्टूडेंट्स हैं। अभी 4 बच्चों का आंसर आ गया है, तो 29 स्टूडेंट्स बाकी हैं। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है, जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी लोग। बहुत ही आसान है, याद ही करना है। इस तरह अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स का नेचर कैसा होगा, बस याद ही करना है सभी को, इसमें सोल्व भी नहीं करना है। ठीक है, बस याद करना है और टिक लगाना है। अभी आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट देने के लिए बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो याद हो गया होगा। चलिए बच्चे, अभी क्लास के अंदर 33 स्टूडेंट्स हैं, और अभी 20 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी 13 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से सोल्व कीजिए बच्चे, 13 तो बहुत बड़ा नंबर होता है। चलिए कम से कम 10-12 बच्चे तो जल्दी से वोट कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या करना है, याद करना है कि याद कीजिए और बताइए कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे। चलिए अभी तक 22 बच्चों का आंसर आया है बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें, वरना तो आप लोगों के इंतजार में बाकी लोग भी बैठे रहेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जिन बच्चों ने किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। ठीक है, बालाजी के नाम से, राजवीर के नाम से। बच्चे आप लोगों के पास से पोल नहीं आ रहा था क्या आज? बोलिए बालाजी, बालाजी के नाम से और राजवीर के नाम से बच्चे, पोल नहीं आ रहा था आज आप लोगों के पास में। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि कभी कभार आप पोल में आंसर करते हो, आपका दिखता है पोल में। चलिए लास्ट, जल्दी से बच्चे। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पहले बच्चे हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है 18-5-1, 18-5-1। और बच्चे आपके पास में 1 2 3 4, 4 बच्चों का ए ऑप्शन चैट सेक्शन में आ गया। तो सर 18-4-22, 22-5-27 और एक 28। 28 में से कितने बच्चों का सही है? देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ये आप सभी को याद ही होना चाहिए, याद ही करना है कि सर अगर हमारे पास में डी ग्रेटर देन 0 होता है तो सर हमारे पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ये आप सभी को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब थोड़ा सा काम है आप लोगों के पास में, तो आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी का पूल सेक्शन ऑन कर दिया गया है बच्चे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 के लिए तो जल्दी से सॉल्व करें, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। कीजिए जल्दी से सॉल्व।
चलिए बच्चे, अभी 3 ही बच्चों का आंसर आया है सिर्फ। चलिए 5 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ अभी तक। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 6 बच्चों का आंसर आया अभी तक। 10 बच्चों का आंसर आ गया है भाई। चलिए बच्चे, 13 बच्चों का आंसर आ गया है अभी तक। चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पंद्रह बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है। सर डन। ठीक है, 19 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए थोड़ा फास्ट रिप्लाई कीजिए। पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 के नेचर ऑफ फ्रूट्स बताइए कैसे। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी देखो क्लास के अंदर 33 स्टूडेंट्स हैं, अभी 13 बच्चे बाकी हैं। बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोग यहाँ पर आकर रुक जाते हो बच्चे, 20 बच्चे के बाद में आकर तो बहुत आराम आराम से वोट करते हो आप लोग, बहुत ही ज्यादा आराम आराम से। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। 22 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी तो 11 बच्चे बाकी हैं भाई, 11 बच्चे बहुत होते हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 11 बच्चे हैं अभी, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। 11 बच्चे हैं भाई। मान लेंगे 3-4 के पास में फोन नहीं आता होगा, तो अभी तो 7-8 बच्चों को और सॉल्व करके आंसर वोट करना है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, परी और परवीन 2 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना ऑप्शन भेजिए जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए किसी भी वजह से। ठीक है, तो बच्चे पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है 18-3-2। पोल का रिजल्ट है बच्चे 18-3-2। और बच्चे चैट सेक्शन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 5 बच्चों ने ए ऑप्शन भेजा है। बच्चे कितना हो गया? 23 और 5 28। 28 बच्चों ने अपने आंसर भेजे। देखिए बच्चे, आप लोगों से पूछा गया था एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 है। तो बच्चे आप लोगों से नेचर ऑफ फ्रूट्स पूछा जा रहा है कि नेचर ऑफ फ्रूट्स बताइए कैसा होगा। तो आप इसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। बच्चे बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। और सी की वैल्यू कितनी आ गई है? 12।
ठीक है, चलिए तो बच्चे आप निकालोगे डी की वैल्यू। डी कितना होता है बच्चे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी स्क्वेयर यानी कि 7 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और इंटू सी की जगह 12। बच्चे 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो 4 एकम 4, 4 के गुणा 12 में करोगे 48 हो गया। और बच्चे 49 में से 48 गया, एक बचेगा। यानी कि सर डी की वैल्यू 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी इज ग्रेटर देन 0। और डी अगर ग्रेटर देन 0 है, बच्चे आप क्या लिख सकते हो कि सर जो नेचर ऑफ फ्रूट्स होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल एंड अनइक्वल होगा। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं बच्चों को, तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखकर भेजिए कि हाँ सर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछिए। क्या चीज बच्चे, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर सभी को क्लियर है, देखिए ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। यस सर। ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो एक ओके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा पोल में, एक क्वेश्चन और पूछा जाए पोल में। यस सर। चलिए तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑन कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए 26 के लिए ऑन कर दिया गया है, तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी एक बच्चे का आंसर आया है भाई, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करो, जल्दबाजी में सॉल्व मत करो। एक चीज बता दे रहे हैं आपको, जल्दबाजी में सॉल्व कर रहे हो आप लोग जल्दबाजी में सॉल्व कर रहे हो। आप लोग ये नहीं देख रहे हो कि सर यहाँ पर लिखा है 4x² माइनस 5x प्लस के 3 बराबर 0। बच्चे 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है। पहले इधर लेकर आओ, 0 बनाओ, उसके बाद आंसर मार्क करना। आप लोग गलत कर दे रहे हो। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। आंसर हो गया। बच्चे भी 11 बच्चों का आंसर आया है, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, लेकिन पर इतना गलत भी नहीं करना है कि इतनी जल्दी सॉल्व कर दो कि गलत ही करने लगो। आप लोग देख नहीं रहे हो कि सर वो प्लस इक्वल टू 0 नहीं, वो इक्वल टू 1 है। पहले आप लोग उसे इक्वल टू 0 बनाइए, तब सॉल्व कीजिए। चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए भाई 19 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है। सर तो दिया वो नहीं है। 21 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए भाई 21 बच्चों का आंसर आ गया है। सर हो गया मेरा। ठीक है बच्चे, 22 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे जल्दी से भेजिए जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे पोल पोल में आंसर नहीं कर पाए थे। ठीक है, प्रवीण सी और ए सी, दो बच्चों का आंसर आ गया है चैट सेक्शन के अंदर, सी ऑप्शन। तो आप सभी को पहले पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है हमारे पास में? सर पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 9-1-12, 9-1-12। और बच्चे जो चैट सेक्शन का रिजल्ट है वो हमारे पास में 4 बच्चे हैं, 22 और 4 26। अब देखिए आप लोगों से पूछा गया था 4x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 1। बच्चे पहले आप इधर लेकर आओगे तो कितना हो गया 4x² माइनस के 5x प्लस, देखिए 3 में से 1 गया क्योंकि इधर प्लस के 3 है, ये माइनस के 1 बराबर 0। बच्चे 3 में से 1 गया तो 2 बराबर 0। अब आप इसे कंपेयर करेंगे ax², जब आप इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, बच्चे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 2। बच्चे d की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ गई? सर d की वैल्यू आ जाएगी b² माइनस 4ac। बच्चे b² यानी कि माइनस के 5 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू c और b a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 2। बच्चे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया सर? माइनस के 5 का स्क्वायर 25 माइनस सर 4 चौक 16, 16 दूनी 32। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? माइनस के 7। यानी कि d इजिकल्स टू माइनस के 7 का मतलब है d इज लेस देन 0, यानी कि सर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है बच्चे, अगर Yes, sir. तो बच्चे ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे।